दशरथ मांझी जिन्होंने एक छेनी और हथौड़े से पूरे पहाड़ को तोड़कर सड़क बना दी थी, आज उनको भारत रत्न दिलाने के लिए, भारत रत्न की मांग के लिए उनके परिवार के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। आज उनकी पोती और उनके पुत्र दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हुए थे। हमने उनसे सीधा बात करी। तेज बोली तेज। भारत रत्न मांग करने के लिए कर रही हूँ। मेरा नाम मेरे दादाजी का नाम श्री दशरथ मांझी, मेरा पिताजी का नाम श्री भगीरथ मांझी, मेरा साथ में जो पैदल यात्रा आए श्री मांझी, मेरा हस्बैंड का नाम मांझी, सारी पद यात्रा बोलिए बोलिए। दादाजी जहाँ से पहाड़ी खोरे वहाँ से पैदल यात्रा 5 तारीख को सारे पद यात्रा आए हैं, जो सब उपस्थित हैं यहाँ जनता भारत रत्न मांग करने के लिए। और यही है कि मोदी सरकार क्या भारत रत्न का कुछ स्लोगन। आज वहाँ पर सड़क बन गई है, लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा मिलती है। जी, मेरा दादाजी 22 वर्ष संघर्ष कर पहाड़ काट कर एक रास्ता बना दिए। जैसे गरीब परिवार से थे, मजदूरी भी करते थे, पहाड़ भी खोदते थे। आज लोगों को कितना सुविधा हो रहे हैं आने जाने से, बहुत ही अच्छा। कितना लोग महसूस करते हैं कि कैसे पहाड़ खोदते हैं, लेकिन सरकार महसूस नहीं कर रहे हैं कि बाबा के भारत रत्न किस तरह से दिया जाएंगे कि नहीं दिया जाएंगे। सरकार से अभी तक आपके परिवारों को भी कोई मदद मिली? परिवार की तो बिल्कुल अभी ऐसी मदद नहीं मिला है। मान सम्मान मिला हो सरकार से? ऐसी सरकार से मान सम्मान यही चाहते हैं कि भारत रत्न मिल जाए तो मान सम्मान और आगे बढ़े। आप बताइए, आप दामाद हैं उनके और लगभग आप पैदल यात्रा करके आए हैं गया से, तो क्या मांग करते हैं आप भी? मैं 5 दिवस की इस यात्रा निकाल के 56 दिनों में आज दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर पहुंचे हैं। और इस जंतर मंतर सारे पदयात्री हम लोग बिल्कुल 56 दिनों में आज दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर पहुंचे हैं। और इस जंतर मंतर सारे पदयात्री हम लोग बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर इस ऐतिहासिक जगह पहुंचे। मैं सरकार से हमारी मांग भागीरथ मांझी भी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये दशरथ मांझी के पुत्र हैं और ये भी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं आज। भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। मोदी सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिताजी 22 बरस पहाड़ में लगकर जनता लिए रास्ता को बना दिया, तो इतना नाम रोशन हो गया हमारे पिताजी के। तो मोदी सरकार के कहना है कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपके पिताजी ने जो काम करा, 22 साल एक पहाड़ का सीना चीर के सड़क बनाई, कहीं ना कहीं वो आज जनहित में काम किया है, लोगों के काम आ रहा है। तो भारत रत्न की जो मांग है, क्या लग रहा है मोदी सरकार मान लेगी? मानना चाहिए, अपना विचार होना चाहिए कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाए। तो सरकार से ये आग्रह करते हैं आप? हाँ, सरकार से आग्रह करते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। देख सकते हैं, ये दशरथ मांझी के पुत्र हैं भागीरथ मांझी जी, जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाए दशरथ मांझी जी को। उनके जो कार्य किया है उन्होंने, जो पहाड़ तोड़कर रोड बनाई है, उसके लिए। कहलौर बिहार से आए हैं, जहां बाबा दशरथ मांझी का कर्मभूमि है और समाधि स्थल है। हम उस जगह से 5 फरवरी 2023 से ये पद यात्रा, बाबा की भारत रत्न मांग के ये पद यात्रा निकालते हुए आज हम लोग का 56 दिन बीता है और आज जंतर मंतर पर हम लोग पहुँचे हैं। तो दशरथ मांझी के जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। बाबा दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 में हुआ गांव गहलोर। और बाबा दशरथ मांझी जो कार्य 1960 से लेकर 1982 तक उन्होंने लगातार छेनी हथौड़ी के बल पर उन्होंने लगातार परिश्रम किया। निस्वार्थ भावना से अपनी बाल बच्चा परिवारों को त्याग कर करके उन्होंने समाज सेवा और देश सेवा में जो कार्य किया है, और उस कार्य से बजीरगंज से यात्री का दूरी 80 किलोमीटर पड़ता था। जब बाबा दशरथ मांझी उस पहाड़ को जब काट कर रास्ता बना दिया तो मात्र 8 किलोमीटर में वो रास्ता तैयार है। और उस 22 साल में 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ काट करके एक समाज हित और देश हित का। कितने सालों में उन्होंने पहाड़ को काटा? 22 साल में काटा, 1960 से लेकर 1982 तक। बताया जाता है एक छेनी और एक हथौड़े से उन्होंने पूरा पहाड़ काट दिया। जी
जी। और जब वो पहाड़ काटने लगे थे तो लोग उन्हें, वहाँ के जो गांव के लोग थे, उन्हें पागल कहने लगे थे, जी, पागल हो गया ये है। बात सच है। जब पहाड़ काट रहे थे तो उन्हें लोग पागल कहे, और इस बात को बाबा दशरथ मांझी ने सुना तो लोगों से कहा कि लोग हमको पागल कहता है। हम पागल नहीं, हम महापागल हैं। पहाड़ क्यों काटा था उन्हें? कई बातें आती है कि उनकी बेबी की उस कारण मृत्यु हो गई थी पहाड़ के कारण, या गिर गई थी उस पहाड़ से, या इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था। पहाड़ काटने का मुख्य उद्देश्य था कि बाबा दशरथ मांझी उस पार, पहाड़ के उस पार काम करने जाते थे। उस पहाड़ में 1.5 फीट का दरार था और 1.5 फीट का दरार से ही लोग उस पार काम करने के लिए जाते थे। तो वहाँ प्रत्येक दिन किसी न किसी को दुर्घटना होता था, किसी न किसी के आंख से आंसू बहता था। बाबा दशरथ मांझी जब उस पहाड़ के पार काम कर रहे थे, उनकी पत्नी फागुनी देवी माथे पर, उस समय मिट्टी का बर्तन था, माथा पर घड़ा लेकर और खाना लेकर के बाबा दशरथ मांझी को जा रहे थे। तो उसी दरार में जब वो पार कर रहे थे तो उसी दरार में उनकी टकरा करके उनकी घड़ा फूटा और पानी सब बह गया। और बाबा जब काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी बिना खाना पानी लिए हुए बाबा के पास गए और बाबा से कहें कि हम खाना पानी को ला रहे थे, मगर इस पहाड़ से टक्कर लग करके खाना पानी गिर गया। बाबा दशरथ मांझी प्यासे व्याकुल होते हुए उनका मन में एक गुस्सा आया और कहा कि रोज को रोज झंझट, ये हमारे सारे विकास का बाधक है। तो ये गहलोर पहाड़ है। अपनी पत्नी फागुनी देवी के कहा कि चलो कहाँ पर तुम्हारा चक्कर लगा है। जहाँ पर उनकी चक्कर लगा था, जहाँ पर बाबा दशरथ मांझी को उनकी पत्नी फागुनी देवी लाया और बताया कि यहीं पर हमारा चक्कर लगा। बाबा दशरथ मांझी प्यासे व्याकुल अपने मन में एक प्रतिज्ञा ठान लिया कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं और जब तक छोड़ेंगे नहीं। बाबा उसी दिन से प्रतिज्ञा कर करके उस पहाड़ में लग गया। 1960 से 1982 तक उन्होंने कार्य किया और कार्य का जो किया उन्हें आज सफलता है और देश नहीं विदेश के लोगों वहां जा करके उस कार्य को देख रहा है। मतलब 22 साल में उन्होंने अकेले एक छेनी हथौड़े से जी। पूरे पहाड़ का सीना चीर दिया। जी जी जी। तो आज आप क्या मांग करने आए हैं उनके लिए? उनके लिए भारत रत्न वो पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। देश हित और समाज हित, सांस्कृतिक में, लेखक में जो भी आगे काम करता है, जो उसके सम्मान लायक है, उसको भारत रत्न दिया जाता है। तो बाबा दशरथ मांझी भी ये समाज हित और देश हित में काम किया है, उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। और यही हम लोग इस धारणा के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को सूचित किए हैं। 22 साल जी। एक छेनी हथौड़े से, जी। अगर सोचा जाए तो कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन कहना जरूर पड़ेगा कि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी बिता दी उसको पहाड़ को तोड़ने में। बिल्कुल सत्य है। तो बाबा जी की पत्नी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? बाबा दशरथ मांझी का पत्नी का मृत्यु कालाजार बुखार से हुआ। बाबा दशरथ मांझी का पत्नी जीवित थी, तभी से पहाड़ तोड़ रहे थे। बाबा दशरथ मांझी का आधा काम हो चुका, तब उनकी पत्नी की कालाजार बुखार के कारण उनकी पत्नी का निधन हुआ। तो आज उनके घर से कौन कौन आया हुआ है? उनकी घर से उनकी पुत्र हैं भागीरथ मांझी, जो आपका टोपी लगा हुआ कर बैठे हैं। ठीक है। और उनकी भागीरथ मांझी का बेटी और दामाद भी आए हुए हैं। अच्छा, उनके घर पद यात्रा करके कितने व्यक्ति आए हैं वहाँ से? हम पद यात्रा करते हुए हम लोग 21 आदमी, हम लोग गांव गहलोर बाबा दशरथ मांझी का कर्म भूमि और समाधि स्थल से 21 आदमी हम लोग इस दिल्ली की जंतर मंतर पर हम लोग आए और आज 56 दिन बीता। क्या सरकार से, मोदी सरकार से क्या मांग करते हैं? मोदी सरकार से तो हम लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं और ये पुरस्कार 2 जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लागू किया गया था कि जो समाज हित और देश हित में जो काम करेगा उसे भारत रत्न दिया जाएगा। और भारत रत्न देने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। ठीक है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भंते सुरेश दीप सुरेश मांझी, ग्राम पोसियाडी, प्रखंड कोच, जिला गया का स्थायी निवासी।